बिहार में अपराधी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सीतामढ़ी में डॉक्टर और नर्स पर हाल ही में गोलियां चली है, जिसके कारण पूरा शहर दहशत में है। यहां पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में महिला नर्स की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे शहर में डॉक्टर समुदाय आक्रोश में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बुधवार के रोज एक दिन का विरोध प्रदर्शन के तौर पर निजी क्लिनिक को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के दौरान देश की सेवा करते हुए बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी जान गंवाए हैं। हाल ही के कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो इसमें कुल 730 डॉक्टर की जान चली गई है। डेटा के अनुसार देखें तो सबसे अधिक जान बिहार और दिल्ली में सेवा कर रहे डॉक्टरों की गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में अपराध नियंत्रण में पुलिस लगातार जुटी तो है, लेकिन अभी भी उनकी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। घटना है बिहार के सीतामढ़ी की। शहर के मशहूर डॉक्टर शिवशंकर महतो पर अंधाधुंध फायरिंग होने के बाद पूरे शहर में आम जनों के बीच अपनी स्वयं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर महतो देर रात 12 बजे अपने नए क्लिनिक से पुराने क्लिनिक की ओर लौट रहे थे। जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद दूसरे क्लिनिक पर उतरते हैं, अपराधी उतरते ही उन पर फायरिंग चालू कर देते हैं। इसी दौरान डॉक्टर के साथ उनकी पत्नी और एक नर्स भी थी। अपराधियों ने इन पर गोली चलाई, जिसमें डॉक्टर और नर्स को गोली लगी। डॉक्टर की पत्नी अभी सुरक्षित है, लेकिन नर्स को गोली लगने पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर की हालात अभी बेहद नाजुक बताई जा रही है। अपराधियों का बोलबाला यहाँ पर इतना बढ़ गया है कि जिंदगी बचाने वाले आज खुद ही जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर को कुल 3 गोलियां लगी है, एक गोली हाथ में और दूसरी पैर और एक सीने में गोली लगी है। हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसके कारण से डॉक्टर से अभी पुलिस कोई पूछताछ भी नहीं कर सकती। इस घटना पर हॉस्पिटल के स्टाफ से जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि गोली की आवाज तो उन्होंने सुनी, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी वो दहशत में आ गए कि क्या हो गया। उसके बाद फिर अपने आप को एक सुरक्षित कमरे में स्टाफ ने बंद कर लिया। घायल डॉक्टर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया है कि डॉक्टर को 3 गोलियां लगी है, जिसमें एक सीने पर लगी है, एक हाथ और एक पैर में लगी है। वारदात की भयावहता को समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि क्लिनिक की दीवार खून के धब्बों से सनी हुई थी। कल तक मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर, जहां क्लिनिक में सुबह शाम मरीजों का आना जाना लगा रहता था, वह क्लिनिक अभी बंद है और क्लिनिक की दीवार चारों तरफ खून के धब्बे से सनी हुई है। इस घटना के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा अपराधियों की बेरहमी और निडरता का। घटनास्थल पर मौके पर ही दल बल के साथ एसपी हरि किशोर राय पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए। सीतामढ़ी के डीएसपी रमाकांत उपाध्याय ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि बीते दिन हुए वारदात में गोली लगते ही नर्स की मौत हो गई थी। डॉक्टर का इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि डॉक्टर की जो पत्नी थी साथ में, वह उनकी दूसरी पत्नी थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर डॉक्टर क्लिनिक चलाते थे। उनकी पत्नी डॉक्टर शबनम उनके साथ 2 क्लिनिक को चलाने में काफी समय से मदद कर रही थी। एसपी हरि किशोर बताते हैं कि प्रथम दृष्टया वारदात का कारण पारिवारिक विवाद हो सकता है। ऐसा कहने के पीछे उन्होंने कारण बताया है कि डॉक्टर की 2-2 शादियां थी और एक समय से काफी विवाद भी चल रहा था उनके परिवार में। लेकिन एक और यह भी मामला सामने आ रहा है कि परिवार में भूमि विवाद को लेकर के भी आपसी बहस छिड़ी हुई थी। क्योंकि इससे संबंधित कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, तो इस मामले पर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। एक और खबर है बिहार में डॉक्टर से ही जुड़ी हुई। यह खबर है बिहार के मुजफ्फरपुर में नामी महिला डॉक्टर द्वारा की गई खुदकुशी के प्रयास की। अच्छा, ये मान्यता कहे या फिर हमारी उम्मीदें कहे, बेटियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाने के बाद हम ऐसा मानते हैं कि वह समाज का नेतृत्व करेगी या फिर अपने लिए तो सक्षम हो ही जाएगी। उसे कोई पुरुष या अन्य लोग प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उसकी शिक्षा पर निवेश किया है, उसे पढ़ा लिखा कर समझदार बनाया है। लेकिन बहुत हद तक ये सही भी है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसके सुनने के बाद आप अपनी राय जरूर दें। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की नामचीन महिला डॉक्टर की, जिसकी हालत इस वक्त गंभीर है। गंभीर हालत इसलिए है कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है। 4 पन्ने का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था और अपनी जान लेने का फैसला उन्होंने इसी सुसाइड नोट के माध्यम से बताया है। सुसाइड नोट में उन्होंने अपने पति से विवाद का जिक्र किया है। वह विस्तार से बताती है कि काफी समय से उनके पति के बीच विवाद चल रहा था। वह लिखती है कि बीते 7 अगस्त से उनका पति उन पर जबरन उनके मायके वाले के घर में ही रह रहा है।
फरवरी महीने में एक फ्लैट लिया था जिसे बेचकर अब वो पैसे मांग रहा है। महिला डॉक्टर बताती है कि मुंह से बात करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, सीधे बात मारपीट से शुरू होती है। महिला डॉक्टर की पोस्टिंग फिलहाल सोनपुर के सरकारी अस्पताल में है। बताया जा रहा है कि उनका एक क्लिनिक सरैया में भी है। वो बताते हैं कि सुसाइड से पहले पुलिस से उन्होंने मदद भी मांगी थी, लेकिन पुलिस से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। उन्होंने ये शिकायत काजीपुर मोहम्मद थाना में की थी, लेकिन पुलिस की बेरुखी देखकर उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया। उनका मनोबल काफी गिर गया था। फिलहाल उसी थाने में अब यह मामला दर्ज हो गया है। आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। महिला डॉक्टर बनकर अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन पारिवारिक हिंसा का शिकार होने से खुद को ना बचा पाई। महिला मुजफ्फरपुर के बटलर रोड निवासी है। उनका नाम है डॉक्टर अनामिका। फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद इनके पति शैलेश रंजन काफी समय से फरार है। पुलिस के अनुसार लगातार महिला को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। 19 अगस्त को भी कुर्सी से बांध उन्हें पीटा गया था, ऐसा महिला द्वारा बताया गया है, और उसके बाद अधमरे हालात में उसे वैसे ही छोड़ दिया गया था। पुलिस बताते हैं कि अनामिका के पति इसके पैसों के पीछे नजर गड़ाए हुए थे। पूरा विवाद महिला डॉक्टर अनामिका के करोड़ों की संपत्ति पर पति शैलेश कुमार द्वारा लूटने को लेकर के है। एसपी जयकांत बताते हैं कि घटना की छानबीन तेजी से की जा रही है और फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, अंत में मैं एक सवाल करना चाहूंगी महिलाओं से। आपको ठीक लगे तो आप इसका जवाब जरूर लिख कर दे। यदि इस महिला डॉक्टर की जगह आप होती तो आप इस पूरे मामले को कैसे डील करती? धन्यवाद। आप यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और आप यह वीडियो यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।